दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डिजिटल कोच में। स्वागत करता हूं मैं हमजू, जो आपका मेंटर। आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस जियोग्राफी क्लास 6 NCERT। ये छोटे बड़े सभी के काम है, जो UPSC NDA CDS वगैरह काम तैयारी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब हम देखते हैं मौसम प्यारा होता है, बरसात हुई होती है और शाम के टाइम बहुत अच्छा सा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं। आसमान के अंदर देखते हैं, कुछ ही बिंदु वगैरह बने हुए चमकते दिखाई देते हैं। लेकिन लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जब तारे वगैरह निकलने लगते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जैसे चमकते हुए एकदम लाइट करते हैं। जैसे लाइट होती है, जैसे लाल बत्ती जलती है, आप UPSC ऑफिसर बने होंगे, रेड लाइट जलती उसी टाइप से। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाट अन्य से अलग है। कुछ तारे जो हैं अलग टाइप के होते हैं, कुछ टिमटिमाट उनके अंदर कुछ अलग ही टाइप का होता है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। किसी ये इसमें टिमटिमाट नहीं होती, बिना उसके चमकते हैं। आगे बताता हूँ इसका रीज़न। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूरे चांद को देखेंगे जब लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ये जब पूर्ण चांद वाली रात होती है, इसे पूर्णिमा रात कहते हैं, जो हम लोगों में हमारे भारत का एक सांस्कृतिक है और मनाया जाता है। पूर्णिमा रात मनाई जाती है। यह अमावस्या 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि है, यह अमावस्या। ये भी हमारे यहाँ का एक सांस्कृतिक जो है त्यौहार कहते हैं इसे, फेस्टिवल। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से, आसमान के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आप आराम से देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम इन दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए है क्योंकि सूर्य बहुत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकीली खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य तथा चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। वह खगोलीय, जो तारे वगैरह चमकते हैं, एक खगोल पिंड दिखाई देता है अलग ही टाइप का। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके अंदर गैसें पाई जाती हैं जो इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और इसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं। आओ कुछ करके सीखे। एक टॉर्च आवश्यकता होगी आपको। जो सामान लेना है, एक टॉर्च, सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई लें। ये एक प्रैक्टिकल है, इसे ध्यान से देखें। लेट्स डू। You need torch and one sheet of plain paper, pencil and needle. अब टॉर्च के कांच को चारों ओर एक वृत्त खींचें। अब कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। आप कागज़ के छिद्र जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च एक स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार और मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। सभी बत्तियों को बुझा दें, जो लाइट वगैरह है वो सब ऑफ कर दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें, सीधे लाइटिंग करें, फोकस करें उसे। आप दीवार पर एक लाइट अन्य छोटे बिंदुओं के देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जो लाइट के पॉइंट पड़ते हैं उनको देखेंगे आप। तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियां जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु जो पॉइंट हैं लगभग अदृश्य हो जाएंगे। लाइट जलाने के बाद दिखेंगे नहीं,
सिर्फ अपना को लाइट की थोड़ी वो बहुत दिखाई देगी लाइट के अंदर, लाइट पे देखने के बाद। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं उस जब रात के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के दृश्य हो जाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश महसूस नहीं करते तथा वे इसीलिए हमें छोटे, जैसे बहुत दूरी की वजह से, ज़्यादा दूरी होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जैसे रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तारों को विभिन्न समूह द्वारा अलग अलग उनके जो ग्रुप में बांट दिए गए हैं, बनाई गई है विविध आकृतियों को देख सकते हैं, नक्षमंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग पियर। इसी प्रकार एक नक्षमंडल बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षमंडल सप्तऋषि सप्त सात ऋषि संत, यह सातों तारों का समूह है जो एक नक्षमंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आसमान में और अधिक तारों को गिराव के प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। ये कहते हैं ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे ये 1.1 में दिया गया है उसी टाइप से इसका प्रैक्टिकल दिया गया है। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आप आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, अब आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित होगा। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लेनेट सबसे बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा, चांद को देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमक प्रतीत होता है। ये जो हमारा प्रैक्टिकल है, इसे हम प्रैक्टिकल को देखते हैं। नंबर 1 हमारे जो ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में होता है। सूर्य के जो चारों तरफ एक कहते हैं घूम के आता है, वो 88 दिन लगते हैं। शुक्र जो बुध घूमता है, एक मिनट, किधर गया? और शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में शुक्र करता है। ये अपने अक्ष के पर घूर्ण 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करता है। सूर्य अपने अक्ष पर घूर्ण एक दिन। चंद्रमा की संख्या। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में अपने अक्ष पर घूर्ण करता है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्ण होता है। 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण महीने अपने अक्ष पर घूर्ण 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। सूर्य से बहुत दूर तथा बड़े आकार के हैं, गैस तरल पदार्थों से बने हैं। ग्रह ये अंतरिक्ष सूर्य से बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 दिन में 84 डेज में यूरेनस करता है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल अपने अक्ष पर घूर्ण 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर
लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य जो ग्रह हैं प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ आसपास चंद्रमा भी है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय सिद्ध उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो मेन पॉइंट पे स्थित है। ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी ग्रहों का नाम याद रखने का आसान होगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड। सौरमंडल के 8 निश्चित सूर्य चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्ताकार ये कक्षा कहलाते हैं, फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होती है। अभी तक सभी प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु खगोलीय संगठन बैठक अगस्त 2006 में निर्णय कुछ समय के लिए